हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ घर से पढ़ो कार्यक्रम लोककलानूर में। मैं स्पेशल टीचर पारुल आज आपको कक्षा तीसरी के पाठ नंबर 12 विषय गणित कैसे कैसे बातें करवाऊंगी। आप सभी बच्चे अपनी गणित की पुस्तक को खोलेंगे, साथ में अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे और खेल खेल में हम इस चैप्टर को सीखेंगे। तो ठीक है बेटा, खोल लिया आपने अपनी बुक कक्षा तीसरी की विषय गणित। अपनी बुक का चैप्टर नंबर 12 खोलो, कैसे कैसे बातें। बेटा आप लोगों को गिनती आ गई, पहाड़े आ गए, जमा करना भी आ गया, घटा करना भी आ गया, गुना भी कर लेते हो। अब हम भाग, किसी भी चीज़ को 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, इस प्रकार भिन्न भिन्न भागों में किस प्रकार बांटेंगे ये करवाने जा रही हूँ। तो हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं बेटा। अच्छा ये बताओ, अगर आपके पास 10 टॉफी हैं और आपको 2 बच्चों में बांटनी है, आपको 2 बच्चों में 10 टॉफियाँ बांटनी हैं। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 1 2, ये आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाती हूँ बेटा। आपको मैं ये ट्रॉफी की पिक्चर रफ से ड्रॉ कर रही हूँ बेटे, आपको समझाने के लिए। ये इस प्रकार से मैं 10 ट्रॉफियों की पिक्चर इस पर बना देती हूँ। तो अब हम इसको गिनेंगे कि ये कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 टॉफियाँ है बेटा, और आपको ये टॉफियाँ 2 बच्चों में बांटनी है। एक बच्चे का नाम है राम और दूसरे बच्चे का नाम है श्याम। तो ऐसे बताओ बेटा, इसको आप इन 10 टॉफियों को इन 2 बच्चों में कैसे बांटोगे। आप कैसे बांटोगे? 10 टॉफियाँ है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम कैसे करेंगे बेटे? 2 भागों में बांटना है। तो हम देखते हैं कि आधी आधी हो जाएगी ना, आधी आधी करेंगे जब भी तो 2 भागों में जाएगी। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक 5 आ गया। फिर आगे गिनते हैं, 1 2 3 4 5। अरे ये तो बराबर बराबर है, यानी हम 2 बच्चों में दे सकते हैं। तो देखो ये 5 टॉफियाँ हमने राम को दे दी और इधर से ये 5 टॉफियाँ हमने श्याम को दे दी। तो कुल कितनी टॉफी होगी? 10। हमें 10 टॉफियाँ ही तो बांटनी थी 2 जनों में। हो गया ना बेटा कितना इजली। तो इस प्रकार बेटा, जब हमारे पास कुछ वस्तुएं, कुछ चीजें होती हैं, समान रूप से हमें बांटनी होती हैं, तो हम उसको भाग में बांटकर 2 भाग में बांटनी होती है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। 3 में बांटनी हो तो 3 से, यानी जितने भागों में जो वस्तु बांटनी है उतने भाग से ही हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मैंने अभी चित्र ड्रॉ करके आपको बताया था, अगर मैं आपको कहूँ कि ये 10 टॉफियाँ हैं और 2 बच्चों में बांटनी है, तो हम क्या करेंगे? इसको भाग कर देंगे। कैसे करेंगे? 10, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 5 10। तो 2 लोगों को 5-5 टॉफियाँ मिल जाएगी। समझ आया बेटा? और कर लेते हैं इसको। जब किसी चीज को बांटना होता है तो जिस भी भाग में बांटना होता है उस कुल संख्या को उस संख्या से भाग कर देते हैं, और जो भागफल आता है उतनी उतनी वस्तुएं उन बच्चों में या उन समूह में बांट दी जाती है। अब आपकी बुक देखते हैं बेटे। ये देखो आपकी बुक सामने आपको दिखाई दे रही है। इसमें, इस पिक्चर में ये 2 समूह बटे हुए हैं। वो ये कह रहा है कि ये 10 तितलियां हैं, इन 10 तितलियों को 2 समूह में बांटो। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तितलियां 2 समूह में बट गई हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ पर
फिलिंग द ब्लैंक्स के माध्यम से दिया हुआ है आपको। जैसे यहाँ पर डैश रेशम के कीड़े हैं, ये 3 पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तो पूछ रहे कितने कीड़े हैं। ये कीड़े की पिक्चर बनी हुई दिखाई दे रही है ना, तो चलो हम इसको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो आप यहाँ लिख दोगे 21। ये हैं डैश समूहों में बटे हैं। कितने समूह हैं बेटे? गिनो। 1 2 3, यहाँ लिख दिया आपने 3। और हर समूह में 7 रेशम के कीड़े हैं। एक समूह में आपने अभी गिना ना कितने हैं? 7। दूसरे में भी 7 और तीसरे में भी 7। ये तो हमने एक पिक्चर के माध्यम से देख लिया। अगर मैं आपको ये कहूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये कीड़े की बजाय बेटा मैंने फूल बना दिए हैं। ये 21 हैं और इन 21 को आपको 3 भागों में बांटना है। भाग का निशान देखा बेटा, और 3 भागों में बांटना है। तो आप कैसे करोगे? 21 को 3 से भाग कर दोगे। 3 साते 21। तो 3 भागों में बांटना है। और कितना बांटोगे? 7। ग्रुपिंग करके देखते हैं बेटे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अरे वाह, ये तो एकदम ठीक है और आसान भी है। इसी तरह से बेटा ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये आपको करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ये देखो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिया है कि ये पिक्चर दिखाई दे रही है। वो ये कह रहे हैं कि माँ चिड़िया दाने लेकर आई, 12 दाने लेकर आई, इन्हें बराबर बराबर कैसे बांटेंगे? माँ चिड़िया ने हर छोटी चिड़िया को 1 दाना दिया। उसके बाद माँ चिड़िया ने हर छोटी चिड़िया को 1 और दाना दिया। अब हर छोटी चिड़िया के पास 2-2 दाने हैं। कुल और कितने दाने बचे हैं? उसने हर छोटी चिड़िया के मुंह में और 1 दाना दिया। सभी दाने खत्म हो गए। ये बेटा चिड़िया के माध्यम से एक एग्जाम्पल आपको समझाया है। एक चिड़िया माँ है और उसके 4 बच्चे हैं। 1 2 3 4। एक चिड़िया माँ है और 4 बच्चे हैं। एक चिड़िया माँ 12 दाने लेकर आई। अब उन 12 दानों को उसको 4 चिड़िया के बीच में बांटना है। तो इसको आप कैसे बांटोगे? कितने दाने हैं? 12। और चिड़िया के बच्चे कितने हैं? 4। क्या करेंगे? 12 को 4 से भाग कर देंगे। इस प्रकार से लिखकर 4 तिये 12। तो चारों बच्चों को अगर 3-3 दाने दिए जाएंगे तो चिड़िया माँ जो दाने 12 लेके आई है वो सबको बराबर रूप से मिल जाएंगे। समझ आ रहा है ना बेटा आप सबको? इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल इस प्रकार दिया हुआ है बेटा। देखो कि एक प्लेट है। ये 3 प्लेटें दिखाई दे रही हैं। इन 3 प्लेटों में जलेबियाँ रखी हैं। पहली प्लेट में 1 है, दूसरी में 5 है और तीसरी में 3 है। तो आपको इन सब जलेबियों को इन तीनों प्लेटों में बराबर बराबर बांटना है। तो ये देखिए, अगर अलग अलग रखते हैं तो एक में 1 है, एक में 5 है, एक में 3 है। हमें बराबर बराबर बांटनी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कुल सारी जलेबियों को गिनेंगे।
चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल जलेबी कितनी है? 9। यहाँ लिख भी लेते हैं बेटा, कुल जलेबी है 9। और कितनी प्लेटें हैं? 3। और बराबर बराबर भागों में बांटनी है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और फिर देखेंगे कि कितनी जलेबी एक प्लेट में आएगी। 3 तिये 9, 3 प्लेटें थी, कुल 9 जलेबियाँ थी। और अगर 3-3 सब प्लेटों में रख देंगे तो वो बराबर हो जाएगी, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। तो समझ आ रहा है ना बेटा आपको ये सब जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, जो आपको बता रही हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। ये आपकी जो बुक दी हुई है इसमें आगे एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेटा, ये आपको सारे करने हैं। आपको अभी 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से और मैं आपको ये चीज़ें करके दिखाऊंगी। ठीक है बेटा, देखो एक बैलून का एग्जाम्पल करते हैं। ये सामने आपको किताब दिखाई दे रही है, इसमें 12 गुब्बारे बने हुए हैं और 3 बच्चे हैं। तो इनको आप कैसे बांटोगे? 12 भाग में 3, 12 भाग में 3, ये कितना हो गया? 12 भाग में 3, 12 भाग में 3, 3 चौक 12। तो देखा आपने, ये 3 बच्चे हैं और अगर ये 12 गुब्बारे हैं तो इन तीनों बच्चों को अगर 4-4 गुब्बारे हम देंगे तो सबको बराबर रूप से मिल जाएंगे। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। यहाँ पर 21 मोमबत्तियाँ हैं, इन्हें 3 बॉक्सों में बराबर बराबर रखना है। ये 3 बॉक्स बने हुए हैं और ये 21 मोमबत्तियाँ हैं। तो एक बॉक्स में कितनी मोमबत्ती आएगी? हम 21 को भाग कर देंगे 3 से, 3 साते 21, यानी एक बॉक्स में 7 मोमबत्तियाँ रखते हैं तो कुल 21 मोमबत्तियों का विभाजन 3 बॉक्सेस में हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, ये रहे 18 मोजे। ये 18 मोजे हैं। इन मोजों को कितनी लड़कियां पहन सकती हैं? बताओ भाई, कितनी लड़कियां पहन सकती हैं इन मोजों को? तो 18 मोजे हैं बेटा, ध्यान से देखना इसको। 18 मोजे हैं। वो पूछ रहा है कि कितनी लड़कियां पहन सकती हैं। तो देखेंगे बेटा इसको, एक मोजे के जोड़े में 2 मोजे होती है। एक पेयर में, जो एक पेयर मोजों का होता है उसमें 2 जुराबें होती हैं। तो यानी एक लड़की 2 जुराबें पहनेगी। ये 18 जोड़े बता रहे हैं, 18 जोड़े यानी 36 मोजे। 18 जोड़े यानी 18 जोड़े। एक जोड़े में होती है 2, 18 में हो जाएगी 36। तो कुल मोजे कितनी है? 36। इसको हमने ये देखना है कि कितनी लड़कियां पहन सकती हैं। तो इसको हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18 लड़कियां 2 मोजे एक लड़की पहनेगी और 36 मोजे हमारे पास हैं, तो 18 लड़कियां इन्हें पहन सकती हैं। तो बेटे इस तरह से आपको मैंने आपकी किताब के माध्यम से भी और ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करके भी ये चीज़ें समझाने का प्रयत्न किया है। आपकी बुक में इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको ये सारे एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में करने हैं, निरंतर इनका अभ्यास करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पुनः व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। धन्यवाद।